दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। आज हम बात कर रहे हैं एसिडिटी के बारे में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि कभी-कभी एसिडिटी की ये समस्या इतनी हद तक बढ़ जाती है कि हमें डकारें आने लगती है। कभी-कभी तो रात को नींद भी नहीं आती। तो क्या ये सब सीवियर एसिडिटी के लक्षण हो सकते हैं? हाँ, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एसिडिटी या आम्ल पित्त आगे चल के आपको क्या-क्या तकलीफें दे सकते हैं, तो उसमें एक परिणाम शूल या पेट में अल्सर्स ये बताया ही गया है। उसके साथ में किसी को बार-बार उल्टियाँ निकालना या खाने-पीने में जो गड़बड़ होती है उसकी वजह से एसिडिटी होता है, तो यहाँ पे हाइटिस हर्निया जैसी भी बीमारी देखने को मिलती है। किसी को इसकी वजह से पेट में हमेशा दुःख, दर्द चलता रहता है। जी। आजकल तो ऐसे देखा जाता है कि शाम को या रात को एसिडिटी हो जाती है, दिन में तो कुछ नहीं होता, रात को हो जाता है, फिर उनकी रात पूरी खराब हो जाती है, जी। नींद भी खराब, तो दूसरे दिन का भी सब हाल वही होता है। तो ऐसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स थे कि जिन्होंने हमें ये सब चीजों के लिए एक अलग से आंसर ढूंढने के लिए मजबूर किया। जी। उसमें से एक था कि अगर ये डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है, जैसे भी एसिडिटी है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो गई है, तो उस वक्त उसे अपने पटरी पे लाने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए हमने एक आयुर्वेद में विधि है जिसे बस्ती कहा जाता है। तो ये आस्थापन बस्ती अगर पेशेंट को 3-4 दिन दिया जाता है तो उसकी गाड़ी पटरी से जो निकल रही है उसे वापस आप लेके आ सकते हो, और उसकी वजह से उसकी बार बार होने वाली एसिडिटी है उसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि उन्हें लिक्विड डाइट पे रखा जाता है और उनके खाने पीने से दूध और दूध की चीजें जो है उन्हें हटाया जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन भर में थोड़ा थोड़ा चाय पीते रहते हैं जी। और एसिडिटी का कारण चाय पीना ये बताया गया, तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने दिन भर में अगर ज्यादा चाय पीनी है थोड़ी थोड़ी, तो वो बगैर दूध वाली चाय पिए, ब्लैक टी। अगर दिन में 2 ही 3 बार अगर उनकी चाय होती है तो उस वक्त उसके साथ में दूध ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी बार चाय पी रहे हो तो वो इंडाइजेशन का कारण और उससे एसिडिटी होना पक्का है। तो इसके लिए बार बार चाय पीने वालों को चाय बगैर दूध वाली लेनी है। जी। जिनको ये रात वाली एसिडिटी है उनको रात को थोड़ा सा अगर गुलकंद है या फिर हम लोग मीठी चीज कुछ उनको दे देते हैं तो उससे फर्क आ जाता है। हमने और एक चीज भी देखी है, जैसे हलवा है या फिर पेठा है, इसको सवेरे गर्म पानी के साथ में दिया जाता है, तो इनको पेट में जो भी आगे एसिडिटी की वजह से आगे चल के अल्सर या दूसरी चीज होते हैं उनको रोका जा सकता है। जी। एक और चीज जो हमने देखी है, एक पेशेंट थी हमारी कि जिनको ये हाइपर एसिडिटी, उनको हाइटिस हार्निया जैसे हो गया, फिर उनको डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी। तो बहुत बेचारी मजबूर होके आ गई, तो उनको हमने ये कुछ उपाय जैसे अभी बात कर रहे हैं कि बस्ती देना या फिर लिक्विड स्प्रे रखना, उसके साथ में उनको सवेरे मीठी वाली चीज देना, ये सब चीजों का इस्तेमाल किया। और जब वो पहले 2 साल में कम से कम 20-30 डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, सबने बोला था ऑपरेशन करना है। तो अभी पिछले 6-8 महीने से उनको जब हमारा इलाज चल रहा है तो उनको एसिडिटी भी गायब हो गई है, वहाँ पे जो हाइटिस का जो शिकायत थी वो भी कम हो गई है, और अल्सर जैसी चीज है उसे भी हमने उनके शरीर से निकालने की कोशिश की है। तो पेशेंट इज वेरी हैप्पी। तो कहने का मतलब यही है कि एसिडिटी कौन से भी उसके साथ में साइड इफेक्ट या उसके साथ में आगे बढ़ी बीमारी अगर है तो उसे रोकना है, तो आयुर्वेद में उसके लिए अच्छे उपाय है। सर, जैसे आपने अभी एसिडिटी के बहुत सारे कारण बताए, तो क्या इनके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे हमें सीवियर एसिडिटी हो सकती है? जैसे हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी या आम्ल पित्त होने के कारण एक तो पेट से जुड़े हुए कुछ है, लेकिन आजकल जो देखने में आता है वो है अनटाइमली फूड और बढ़ी हुई स्ट्रेस। इसकी वजह से भी आज एसिडिटी बहुत लोगों में पाई जाती है। और ये स्ट्रेस लेवल्स, मन में कुछ अलग विचार है वो भी है। और एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, आयुर्वेद में कहा गया है कि तन मना भुंजित। तन मना भुंजित यानी जब आप खाना खा रहे हो तो क्या खा रहे हो उसकी तरफ ध्यान दे दो। जी। लोग आजकल एक तरफ मोबाइल पे है, दूसरी तरफ सामने टीवी पे स्क्रीन में कुछ चल रहा है, वहां पे भयानक कोई हॉरर मूवी चल रही है और यहाँ पे आप खाना खा रहे हो। तो ये सब चीजों की वजह से हम लोग ये आधुनिक काल के कारण
बता सकते हैं कि जिसमें खाने के वक्त आप क्या खा रहे हो उसकी तरफ ध्यान नहीं है जी। और कुछ ना कुछ तो खा रहे हैं। ये कारण है कि जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ रही है। हम्म। यही एक कारण है कि जहाँ पे आपने खाना क्या है वो देखे बगैर खाते हैं, तो कहीं पे आप उसके साथ में ज्यादा पानी पी लेते हो। ज्यादा पानी पीना भी एक तरफ एसिडिटी का कारण है, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। अच्छा। तीसरी बात यह है कि जो जंक फूड का आज इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड जी। आते हैं, प्रोसेस फूड, सेमी प्रोसेस फूड, ये सब चीजें भी आज अपने खाने के साथ में जुड़ी हुई है कि जिनसे आपको एसिडिटी के कारण बढ़ जाते हैं। और ये कितने दिनों से फ्रिज में हम लोग कुछ चीज रख के फिर बाद में उसे थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा माइक्रोवेव पे गर्म करके खा लेते हैं। जी। ये सब कारण भी आज के मॉडर्न जमाने के कारण है कि जो पहले वाले कारण तो है कि जो शरीर से बीमारी आ रही है, या आप बीमारी को न्योता दे रहे हो कि मेरे शरीर में आके मुझे परेशान करो, तो ये परेशानी आप खुद बुला रहे हो, तो उसे आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो एसिडिटी होना थोड़ा सा आप रोक सकते हो। जी। डॉक्टर, हमारे खान पान में ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से हमारी एसिडिटी ट्रिगर हो जाती है? जैसे ज्यादा तीखा खाना, हम्म। जिसमें मिर्ची ज्यादा हो या फिर मसाले ज्यादा हो, उससे एसिडिटी तुरंत बढ़ जाती है। कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको हजम करने के लिए ज्यादा देर लग जाती है, तो ऐसे खाना आपने खा लिया और उसके बाद में और उसके ऊपर और कुछ खा लिया, जैसे विरुद्धाहार एक तरफ हम लोग बोलते हैं, वैसे ही अत्यशन और अध्यशन, ये भी दो कारण बताए गए। अध्यशन यानी खाने के ऊपर तुरंत दूसरा कुछ खाना, जी। और अत्यशन यानी बहुत खा लेना। और तीसरा है कि कुपोषण, यानी बिल्कुल कुछ भी ना खाना। वेट कम करने के लिए हम लोग वो भी देखते हैं कि लोग पूरे दिन भर कुछ खाते ही नहीं है और एसिड तो बनता रहता है, जी। वो अपनी तरीके से अपना काम करता रहता है। तो ये भी कारण है आज के जमाने के कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ खाना आपने खा लिया कि जिसमें ज्यादा तीखा है, मसाला है, या फिर ऐसे भी कुछ फूड्स है कि जो लेने के बाद में आपको पता चलता है कि अरे ये तो मुझे नहीं खाना चाहिए था और मैंने खा लिया। तो ये भी देखना है। रात को देर से, रात को 1-2 बजे उठ के कुछ लोगों को खाने की आदत रहती है, जी। वो भी चीज है जिससे लोगों को परेशानी होती है। खड़े खड़े कहीं पे स्टॉल में जाते हैं और वहां पे खा लेते हैं। शादियों में तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी आप बुफे डिनर लेते हो तो आप अपनी एक थाली में लेके हर जगह पे घूमते घूमते खाते हो। जी। ये भी बात है कि जो आप जोड़ सकते हो ये एसिडिटी के साथ में। जी। तो कारण तो यहाँ पे आज के जमाने में हमने बहुत से देखे हैं। उससे बचने के लिए एक सिंपल सा है कि आप टेबल लेके बैठो, जो भी है खा रहे देख के खाओ, जितना पेट की कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम खाओ, जी। तो एसिडिटी होने के कारण अपने आप कम हो जाएंगे। जी। डॉक्टर, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर में ही कुछ इलाज कर लेते हैं, जैसे कि कोई लोग ठंडा दूध पी लेते हैं या फिर ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो हम एसिडिटी के मामले में यूज कर सकते हैं? एसिडिटी जैसे भी होती है तो उस वक्त तुरंत ठीक होने के लिए ये उपाय तो अच्छे हैं कि जहाँ पे आपने खुद के शरीर को समझ लिया है कि अरे एसिडिटी हो गई है, तो थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी पी लिया या फिर ठंडा दूध ले लिया कि जिससे वहाँ पे जलन हो रही उसे हमने कम कर दिया, जी। या फिर एसिड से उनको हमने वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे सवेरे उठने के बाद गर्म पानी या खाने के बाद गर्म पानी, ये भी तो घरेलू ही चीज है। जी। उसके साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो आप घर में ही ले सकते हो, लेकिन अपने घर में मसाले जो है तो उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ले सकते हैं। सादा शक्कर जो हमारे घर में जो आती है, तो शक्कर भी कभी कभी आपकी एसिडिटी को कम कर सकती है। दूध को जैसे आपने देख लिया, वैसे ही छाछ को थोड़ा सा उसमें शक्कर मिला के अगर आप लेते हो तो वो भी आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए काम में आता है। जैसे घर में ही हम लोग दालचीनी रखते हैं, जी। तो ये दालचीनी है, इलायची है, ये भी चीजें आपके एसिडिटी को वहां से निकालने के लिए, बहाव के लिए ठीक है। जख्म हमारे पेट में जो हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए घर में हल्दी रहती है, जी। तो ये हल्दी वाला दूध है या सिर्फ हल्दी है, उसके साथ में थोड़ा सा शक्कर या गुड़ मिला के हम लोग उसकी छोटी सी गोलियां बना के रखते हैं, तो वो भी आपको एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। टाइमली फूड और हर टाइम थोड़ा थोड़ा खाना लेना, ये भी एक तरीके से उसका उपाय ही है।
दवाइयों का सोचेंगे तो दवाइयाँ तो आयुर्वेद में बहुत सी बताई गई है, जी लेकिन उनमें से दवाइयों के बगैर करने वाला सबसे बड़ी घर में जो दवाई है वो गर्म पानी, जैसे हमने देखा। तो ये चीज है आपके घर में ही आप कर सकते हो जी कि जिससे आप आपकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो। और उसके साथ में एक है कि रात को 6 बजे के बाद में हो सकता है तो खाना जितना कम लेते हो, सवेरे 6 से लेके रात को 6 तक आप जो भी लेना है ले लो। 6 के बाद में अगर कुछ लेना है तो लिक्विड्स लेना है, जी तो इससे बहुत फायदा होगा। और खाना जो भी है, रात का खाना हमेशा आधा खाना होना चाहिए जो आप सवेरे लेते हो उससे, तो भी आपकी एसिडिटी आप कंट्रोल कर पाओगे और आपको शायद ये बीमारी बन के आप तक नहीं आएगी। जी डॉक्टर, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, तो आप ऐसी कोई केस स्टडी अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, यहाँ पे केसेस तो हम लोग देखेंगे तो हजारों केसेस तो आते हैं, जी लेकिन ये एक एक्सट्रीम केस है कि जिसके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये बच्चे को हो क्या गया था कि उसे जो भी खाने को दे दो वो खा ही नहीं पाता था, तुरंत उसे उल्टी आ जाती थी, उतनी उसके शरीर में। तो हमने देखा कि इसको ये बार बार क्यों हो रहा है, उसको लिक्विड्स पे रख के देखा, उसके बाद में उसे जितना हो सका मीठा खाना दे के देखा, उसका थोड़ा सा फर्क आ जाता था। और जब भी थोड़ा 4-5 दिन के बाद में उसे देखते थे फिर से वो कंप्लेंट लेके आ जाता। तो पता चला कि उसके शरीर में ये सब एसिडिटी और ये सब होने का कारण उसका खाने में, उसे जिसे हम लोग फीका कहते हैं खाना, जी तो उनके हिसाब से घर में फीका खाना, यानी अगर मैंने 4 लोगों का खाना बनाना है तो हम लोग कहेंगे कि 4 लोगों में 1 चम्मच वहाँ पे मिर्ची अगर हम लोग यूज जी करते हैं, तो उनके घर में फीका खाने का मतलब है 2 चम्मच मिर्च। तो ये मिर्च का जो प्रमाण है डबल मात्रा हो गई। वो इतना उनके लिए ज्यादा था, क्योंकि उनका खुद का मसाले का ही बिजनेस था। तो उनके हिसाब से हर मसाला टेस्ट करना है तो अपने घर में ही करना है, तो इसके लिए उनका खाना ही इतना तीखा था। तो उस वक्त हमने ये सीख लिया कि हर एक का खाना, अगर आपको लगता है कि वो फीका है, तीखा है, क्या है, वो देखना है तो आपको पूछना है कि आप 4 लोगों में मिलके कितना मसाला एक हफ्ते भर में यूज करते हो। तो ये देख के आपको आगे बढ़ना होता है। तो केस स्टडी के हिसाब से देखा तो 4-4.5 साल वाला जो बच्चा जो अल्सर तक पहुंच गया था, उसका खाना हमने थोड़ा सा अलग तरीके से देना शुरू किया। दवाइयाँ जो है वो तो थोड़ी सी देनी पड़ी, लेकिन उसके बाद में उसको अल्सर से हम लोग बचा पाए और उसके बाद में 15 साल तक उसको एसिडिटी हुई नहीं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज बिग अचीवमेंट फॉर अस कि इतने कम उम्र में होने वाली एसिडिटी, उससे होने वाले अल्सर को हमने आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स यूज करके उसमें से बाहर निकाला। और 3-4 चीजें हमने उसमें से एसिडिटी के लिए अगर बोल सकते हैं तो एक जैसे गर्म पानी सवेरे वाला है, या फिर बस्ती है, या विरेचन है। इनके साथ में और एक चीज जो हमने देखी है कि अगर किसी को एसिडिटी से बचाना है तो एसिड तैयार होने की प्रोसेस जो है उसे समझ लो, इसके शरीर में कितनी बार हजम करने के लिए एसिड आता है, उतने समय उसको खाने के लिए खाना दे दो, तो उसका एसिडिटी की बीमारी जिंदगी भर में नहीं होती है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे विषयों पर एक्सपर्ट की राय जानने के लिए हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए।